गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 17 अगस्त और 17 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने अगस्त में प्रस्तावित राजस्थान की कितनी नगर निकायों के चुनाव को स्थगित किया है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा 129 नगर निकायों के चुनाव को कोरोना के कारण स्थगित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान निर्वाचन आयोग की ओर से 129 नगर निकायों के चुनाव है वो स्थगित किए गए हैं। 21 अगस्त को इन निकायों का कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी चुनाव नहीं करवाए जाएंगे, चुनावों को स्थगित किया गया है। अब राज्य सरकार को वहां पर प्रशासक की नियुक्ति करनी पड़ेगी और आगे चुनाव कब होंगे फिलहाल इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो राजस्थान की 129 नगर निकायों का चुनाव है वो कोरोना के कारण स्थगित किया गया है। हाल ही में राजस्थान में 16 नई नगर पालिकाओं का गठन किया गया था और अब प्रदेश में कुल 212 नगरीय निकाय हो गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने और जैविक तरीके से उत्कृष्ट खेती करने वाले कितने किसानों को योजना के तहत राज्य स्तरीय सम्मान के लिए चयनित किया जाएगा। तो राजस्थान में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने हेतु जैविक तरीके से खेती करने वाले किसानों को सम्मानित करने के लिए 3 किसानों का है वो इसके लिए चयन किया जाएगा राज्य स्तरीय सम्मान के लिए। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और जैविक तरीके से उत्कृष्ट खेती करने वाले किसानों को सम्मानित करने के लिए सरकारी स्तर पर 3 किसानों का है वो चयन किया जाएगा। इन किसानों को राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकारी योजना के तहत दी जाएगी। खास बात यह होगी कि 2020-21 के लिए है वो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विभाग की ओर से किसानों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिसमें पहले चरण में हर जिले से उत्कृष्ट रूप से जैविक खेती को करने वाले और योगदान को देखते हुए एक एक किसान का चयन किया जाएगा। फिर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी और उस कमेटी में जिला स्तर पर मिलने वाले आवेदनों के हिसाब से एक एक किसान का चयन है वो प्रत्येक जिले से किया जाएगा। और इसके लिए जो पुरस्कार के लिए जैविक खेती करने वाले 30 सितंबर तक इसके लिए आवेदन है वो किसान है वो इसके लिए कर सकते हैं। तो जिला स्तर पर 33 किसानों का चयन किया जाएगा। फिर राज्य स्तरीय कमेटी की ओर से 3 किसानों को पुरस्कृत किया जाएगा, राज्य स्तरीय सम्मान दिया जाएगा जैविक खेती में योगदान के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने सार्थक मानव कुष्ठाश्रम के साथ एक एमओयू साइन किया है। तो हाल ही में राजस्थान के जयपुर जिले को भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से सार्थक मानव कुष्ठाश्रम के साथ एक एमओयू साइन किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जयपुर। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हेरिटेज सिटी जयपुर में जो राजधानी जयपुर को भिक्षुक फ्री बनाने का काम है वो शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से सार्थक मानव कुष्ठाश्रम के साथ हाल ही में एक एमओयू साइन किया गया है, जिसके तहत कुष्ठाश्रम है वो इन भिखारियों को भिक्षुक गृह और पुनर्वास केंद्र का संचालन करेगा। आपको बता दें कि सार्थक मानव कुष्ठाश्रम की ओर से भिक्षुक गृह और पुनर्वास केंद्र की शुरुआत है वो मानसरोवर में थड़ी मार्केट में की गई है जयपुर में। तो सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग और सार्थक मानव कुष्ठाश्रम के बीच एमओयू साइन किया गया है भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने के लिए और ख़त्म करने के लिए। जयपुर से भिक्षुक गृह और पुनर्वास केंद्र का संचालन करने के लिए हाउसिंग बोर्ड में एक भवन सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को उपलब्ध करवाया गया है, जिसे कुष्ठाश्रम को समर्पित किया गया है। इस भवन में भिखारियों को रखा जाएगा और पुनर्वास केंद्र में भिखारियों के लिए अलग तरह से डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे और इसके साथ भिखारियों को स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि भिक्षावृत्ति को रोका जा सके और उनके जीवन शैली में सुधार किया जा सके। तो जयपुर में ये है वो एमओयू साइन किया गया है भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में देश में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में राजस्थान आबादी के लिहाज से जांच दर में कौन से स्थान पर पहुंच गया है। तो हाल ही में भारत में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में आबादी के हिसाब से जांच दर में है वो राजस्थान 6वें स्थान पर पहुंच गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में राजस्थान है वो आबादी के हिसाब से जांच दर में तीसरे से 6वें स्थान पर लुढ़क गया है। 15 जून तक राजस्थान की स्थिति बेहतर थी। राजस्थान है वो सर्वाधिक जांच में तीसरे स्थान पर था और अभी राजस्थान है वो कोरोना से प्रभावित राज्यों की श्रेणी में आबादी के लिहाज से जांच दर में है वो 6वें स्थान पर पहुंच गया है। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है नई दिल्ली जहां सर्वाधिक जांच हो रही है और तीसरे नंबर पर आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश 6ठे नंबर पर तमिलनाडु है वो 4% से अधिक जांच दर है, जबकि राजस्थान में 2.22% जांच दर है। तो राजस्थान इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। भारत की जो कुल दर है वो 1.95% है। राज्यों की आबादी का आधार 2019 की जो अनुमानित जनसंख्या है उसको लिया गया है। तो आबादी के लिहाज से सर्वाधिक संक्रमण भी दिल्ली में ही है, 0.79% है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक आपको बता देते हैं कि राजस्थान में जो एक्टिव मरीज है कोरोना के उनकी संख्या लगभग 13,000 के आसपास है और संक्रमित हुए कुल मरीजों की संख्या लगभग 60,000 के पास पहुंच गई है। 862 मरीजों की मौत है वो राजस्थान में कोरोना के कारण हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि और अकृषि ऋण ब्याज दर को कितने प्रतिशत माफ करने की घोषणा की है। तो ब्याज को जो कृषि और अकृषि ऋण है प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के जो किसानों द्वारा लिए गए हैं 50% ब्याज को है वो राजस्थान सरकार द्वारा माफ किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण के चलते किसान वर्ग को राहत देते हुए सहकारी भूमि विकास बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों को अवधि पार ब्याज और दंडनीय ब्याज को 50% तक माफ करने का ऐलान किया है। इससे किसानों के ब्याज के रूप में तकरीबन 239 करोड़ रुपए है वो माफ हो जाएंगे। जो डिफॉल्टर किसान है जो ऋण नहीं चुका पाए हैं और उनके लिए ये है वो स्कीम लागू की गई है जिसमें ब्याज को 50% तक कम किया जाएगा। इसमें आपको बता दें कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के सभी प्रकार के कृषि और अकृषि ऋण इसमें शामिल है जो 1 जुलाई 2019 तक अवधि है वो पार हो चुकी है, जिसकी ऐसे अवधि पार श्रेणी के 60,000 से अधिक किसानों को इससे योजना के माध्यम से लाभ मिलेगा और जिसमें किसानों को 30 नवंबर तक अपना ऋण चुकाने पर इस योजना का लाभ मिल सकेगा। 30 नवंबर तक किसानों को ऋण चुकाना होगा जिससे उनको 50% तक ब्याज है उनका माफ़ किया जा सके। सहकारी फसली ऋण से जुड़े तकरीबन 3.5 लाख अवधि पार ऋण किसानों को राज्य सरकार अब ब्याज मुक्त ऋण भी देगी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है किसान वर्ग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा जिला स्तनपान करवाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग की रैंकिंग के अनुसार 89.1% के साथ देश में तीसरे स्थान पर है। तो राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है वो स्तनपान करवाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग की रैंकिंग के अनुसार 89.1% के साथ देश में तीसरे स्थान पर है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है वो स्तनपान करवाने के मामले में तीसरे स्थान पर है पूरे देश में। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है जिसमें महिलाओं में स्तनपान को प्रोत्साहन करने वाली गतिविधियों का आयोजन है वो किया जाता है और सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर 7 दिवसीय इस विश्व स्तनपान सप्ताह में बच्चों को स्तनपान करवाने की विधि, लाभ, अवधि, स्वच्छता आदि के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, माताओं को जागरूक किया जाता है। तो इस लिहाज से जो झुंझुनू है वो पूरे देश में झुंझुनू जिला है वो तीसरे स्थान पर रहा है जिसमें माताओं को दूध ही बच्चे का सर्वोत्तम आहार है। इस बात का महत्व इस विश्व स्तनपान सप्ताह में समझाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में मचिंद नामक स्थान को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, यह किस जिले में स्थित है। तो मचिंद है वो राजस्थान के राजसमंद में स्थित है जिसे इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो मचिंद जो राजसमंद जिले में स्थित है, राणा पूंजा की कर्म स्थली है जिसको इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। मचिंद को जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया के द्वारा 4 मार्च को इसकी घोषणा की गई थी। मचिंद को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा जो राणा पूंजा की कर्म स्थली है। राणा पूंजा भील जाति के थे जिन्होंने महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी के युद्ध में सहायता की थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस अधिकारी को केरल राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो हाल ही में राजस्थान के डॉक्टर विश्वास मेहता को केरल राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। केरल का मुख्य सचिव डॉक्टर विश्वास मेहता को बनाया गया है जो राजस्थान से है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो राजस्थान के डूंगरपुर जिले के डॉक्टर विश्वास मेहता को केरल राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है। 31 मई को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था। 1986 बैच के आईएएस अधिकारी है डॉक्टर विश्वास मेहता और वर्तमान में केरल सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे, जिनको हाल ही में केरल का मुख्य सचिव बनाया गया है। केरल के जो मुख्यमंत्री है वो है पिनरई विजयन। बात की जाए राजस्थान के मुख्य सचिव की, तो राजस्थान में भी नए मुख्य सचिव बने हैं राजीव स्वरूप। इनको डीबी गुप्ता के स्थान पर राजस्थान का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में किसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया था? तो हाल ही में नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया था गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत जो भारत के जल शक्ति मंत्री है और इन्हीं के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ नई दिल्ली में किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया। यह जो अभियान है वो गंदगी मुक्त भारत का एक हिस्सा है, जिसमें भारत को स्वच्छ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है वो रखा गया है। यह अकादमी अपने मोबाइल आधारित तकनीक के साथ स्वच्छाग्रहियों के साथ समुदाय आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों के तहत मिशन के इस दूसरे चरण से लोगों को प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण में प्रयासों को बढ़ावा देगी। तो स्वच्छता से जुड़े ये प्रशिक्षण देगी ये अकादमी, स्वच्छ भारत मिशन अकादमी, जिसकी स्थापना है वो नई दिल्ली में की गई है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा। गजेंद्र सिंह शेखावत का संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर जिले से है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखा गया कविताओं का एक संग्रह कोरोना कविता काल का विमोचन किया गया था? तो कोरोना कविता काल जो मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखा गया है, इस कविता संग्रह जिसका विमोचन किया है जोरमथांगा ने। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जोरमथांगा है वो मिजोरम के मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा इस कविता संग्रह का विमोचन किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने लॉकडाउन के दौरान राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई द्वारा लिखा गया कविताओं का संग्रह जिसका नाम है कोरोना कविता काल, जिसका विमोचन किया गया था। जो गवर्नर है मिजोरम के, उन्होंने हाल ही में अंग्रेजी और मलयालम में कम से कम 13 किताबें लिखी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कोरोना कविता काल इनका कविता संग्रह है जिसका विमोचन है वो मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा द्वारा किया गया था। पिल्लई द्वारा लिखित 2 और पुस्तकें जो रिपब्लिक डे 2020 और 10 स्पीकर्स द गवर्नर भी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा द्वारा इनका विमोचन किया गया था। ये किताबें जारी की गई थी जो पिल्लई द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उपरोक्त इन दोनों खिलाड़ियों ने 15 अगस्त को भारतीय क्रिकेट से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है तीनों प्रारूप से। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 15 अगस्त 2020 को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। बात की जाए धोनी की, तो धोनी तीनों फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं और इसके अलावा ये IPL में चेन्नई सुपर किंग के भी कप्तान हैं। तो ये IPL खेलते रहेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास इन्होंने ले लिया है। अपनी कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को क्रिकेट में साल 2011 में विश्व विजेता बनाया। इसके अलावा 2007 में धोनी की कप्तानी में ही T20 वर्ल्ड कप जीता था
और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी। एमएस धोनी के द्वारा 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ अपने क्रिकेट की करियर की शुरुआत की थी एमएस धोनी ने, और अब तक 90 टेस्ट मैच इन्होंने खेले थे और 350 से ज़्यादा एक दिवसीय मैच और 98 T20 मुकाबलों में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए टेस्ट मैच में 6 शतक लगाए थे और वनडे में 10 शतक इनके नाम दर्ज है। बात की जाए महेंद्र सिंह धोनी ने अपना आखिरी जो मैच है वो 9 से लेकर 10 जुलाई को न्यूजीलैंड में खेला था, जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था जिसमें भारत हार गया था। तो आखिरी मैच है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था और इन्होंने अपने जो क्रिकेट करियर की शुरुआत है वो बांग्लादेश के खिलाफ 2004 से की थी। तो एमएस धोनी जो झारखंड के रांची से संबंधित है, इन्होंने अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया है। 15 अगस्त को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ सुरेश रैना के बारे में आपको एक फैक्ट बताते हैं कि सुरेश रैना क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु छात्रों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा। तो राजस्थान सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु छात्रों के लिए कौन सा ऐप की शुरुआत की जाएगी, इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।